हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के महान ऐश्वर्य की। तो ये श्लोक इस प्रकार से है कि एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस्तदाश्रया। तो इसका प्रथम सामान्य रूप में अर्थ देखेंगे और पश्चात विशेष अर्थ जो अपने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शिनी में बताएंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक वहां पे आता है जहां पे कृष्ण द्वारका में 16,108 पत्नियों के साथ विहार कर रहे हैं, और फिर भी वो गुणों से असंग है उनका, ये बता रहा है। तो क्यों? क्योंकि 16,108 पत्नियां सबसे पहले तो चित शक्तियां हैं। इस प्राकृत जगत से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनकी देह अप्राकृत है, उनका भाव अप्राकृत है, और कृष्ण के साथ उनका व्यापार भी अप्राकृत है। तो ये प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम की आदान प्रदान होने के कारण और प्रेम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण इन 16,108 स्त्रियों के साथ या पत्नियों के साथ जो भगवान की प्रेम की आदान प्रदान हुई, वो संपूर्णतः दिव्य और अप्राकृत होने के कारण कुछ गुणों का संपर्क ही नहीं है उसमें। क्योंकि उनका प्रेम भी निर्गुण है, उनकी देह भी निर्गुण है, उनकी पत्नियां भी निर्गुण है, उनका स्वरूप भी निर्गुण है, उनका भाव भी निर्गुण है, यानी गुणातीत है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या कर रहे हैं कि एतद ईशनम ईशस्य, यही तो ईश का ऐश्वर्य है, कृष्ण का ऐश्वर्य तो यही है। प्रकृति स्तोपि तद्गुणे, प्रकृति यानी प्रपंच में रहते हुए भी तद्गुणे उसके गुणों से अलिप्त हैं, उनके गुणों के साथ योग नहीं हो रहा है उनका। न युज्यते सदात्मस्थे, सदा आत्म आत्मस्थ आत्मस्थ हैं, और उनकी पत्नियां भी उनके उनकी आत्मा ही है एक प्रकार से तो आत्मस्थ हैं वो। उनका रमण उनकी पत्नियों के साथ रहता है, उनकी क्रीड़ाएं उनकी पत्नियों के साथ रहती है। तो स्व यानी आत्मा उनके साथ ही है। तो इसलिए प्रकृति के साथ कुछ संपर्क नहीं है भगवान का, क्योंकि उनकी पत्नियां भी तो उनकी स्वरूप शक्तियां हैं, आत्म रूप शक्तियां हैं। तो उनमें ही वो सदैव रमण करते हैं। तो जो कोई मूर्ख कृष्ण के अपनी पत्नियों के साथ के जो विहार को प्राकृत समझता है, भौतिक समझता है, वो अज्ञ ही नहीं है, मूर्ख भी है। और कह रहे हैं कि जैसे कोई अज्ञ व्यक्ति नीलमणि को, बहुत ही कीमती नीलमणि को कांच का टुकड़ा समझता है, वैसे ये भगवान के आध्यात्मिक लीलाओं को प्राकृत समझ रहा है। तो उसमें नुकसान उसी का है, और भगवान का तो कुछ नुकसान नहीं है। नहीं वस्तु शक्ति बुद्ध्या परा हन्यते, भगवान के बारे में गलत सोचने से भगवान का कुछ नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। सत्य तो सत्य है, सत्य के बारे में कोई गलत तरीके सोचे तो सत्य तो नहीं बदलेगा, सत्य तो सत्य ही रहेगा। और खास करके त्रिकाल सत्य तो त्रिकाल सत्य रहेगा। कालातीत सत्य है वो तो कालातीत सत्य रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इस व्याख्या में हमारे प्यारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, वही वही बात कह रहे थे हम, अतो अबुधा सद असद विवेक विवेचन शून्य, सद असद विवेक ही नहीं है उसको। वो भगवान का प्रेममय व्यापार प्रेमाणम एवं विषयाशक्ति निश्चिन होती, प्रेम को ही विषयाशक्ति समझता है, वो तो मूर्ख है। सद असद विचार शून्य है। नीलमणि को काच समझ रहा है वो। तो आगे कह रहे हैं कि भवतु ननु भवतु नाम तासाम चित शक्तित्वात् तद रमणादेर निर्गुणत्वम। ठीक है, उनकी पत्नियां जो चित शक्तियां हैं, स्वरूप शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनके साथ अगर भगवान का रमण हो तो वो निर्गुण है। आपने कहा ठीक है, मान लिया हमने। तदपि फिर भी प्राकृत प्रपंच मध्य, प्राकृत प्रपंच में रहने के कारण प्राकृत एवं यदुवंशी अवतीर्णस्य, और लोकरीत से लग रहा है कि यदुवंश भी तो प्राकृत है, उसमें अवतार लिया है भगवान ने। प्राकृतानाम एवं जरासंधादि नाम असुराणाम, और ये जरासंध आदि नाम के जो असुर हैं वो तो प्राकृत है ही। उनके रूप शब्दादीन विषयान,
उनके रूप शब्द इत्यादि विषय को स्वचक्षु श्रोत्रादि इंद्रिय आददानस्य, अभी जरासंध जैसे असुर जो प्राकृत है ही, उनके रूप को भगवान ने देखा ही होगा अपने आंखों से, और उनके शब्दों को अपने कानों से सुना होगा, तो उससे गुणसंग खलु दुर्वार है वह, तो उससे तो गुणसंग होगा ही। इत्यतः, तो इसको उत्तर देते समय के लिए कह रहे हैं एतदिति, एतदीशनम ईशस्य, यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। ईशस्य ईशनम ऐश्वर्यम नाम एतदिति। हाँ, यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। यत प्रकृति प्रकृतौ स्थितोपि तस्या गुणै न युज्यते, प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुण से नहीं युज्यमान है भगवान, उससे लिप्त नहीं है। गुणै कीदृशै आत्मस्थै। हम्म, आ, तो कह रहे हैं अयम अर्थ, स्वयं गुणेषु तिष्ठति गुणा, गुणापि तस्मिन् तिष्ठति, स्वयं गुणेषु तिष्ठति, स्वयं गुण में यानी प्रपंच में स्थित है। गुणापि तस्मिन् तिष्ठति तिष्ठन्ति, गुण भी उनमें स्थित हैं, क्योंकि वरना तो उनका आविर्भाव ही नहीं है। बिना कृष्ण के भौतिक शक्ति के गुणों का तो आविर्भाव ही नहीं है, इसलिए गुण भी उनके ऊपर ही निर्भर है। ऐसा होते हुए भी तदपि तस्य गुणैर संपर्क, ऐसा होते भी इधर आत्मस्थाई माने अ, ये जो गुण है उनसे भगवान का वस्तुतः संपर्क है ही नहीं। वस्तु तो भगवता एवं सर्व प्रपंच से अधिष्ठानत्वे, सर्व प्रपंच के अधिष्ठान और अधिष्ठाता माने उनके आधार, आधारभूत, और उनमें जिनका अस्तित्व है, वास्तव्य है, उसके अधिकार जमाने वाले उसके ऊपर, और उसके आधारभूत दोनों ही तो भगवान होते हुए भी निर्गुणत्वम एवं उक्तम, फिर भी भगवान निर्गुण ही है। तो हाँ, आत्मस्थई का इधर अर्थ है कि गुण कृष्ण के अंदर है, ये दूसरा अर्थ हम बता रहे हैं कि गुण कृष्ण के अंदर है, फिर भी कृष्ण उनसे लिप्त नहीं है, और कृष्ण गुण के अंदर है, फिर भी कृष्ण उनसे लिप्त नहीं है। जैसे आकाश सबके अंदर है, और आकाश सबके सबका आधारभूत भी है, सबके अंदर है, सबके बाहर भी है, और सब कुछ आकाश के अंदर है, और आकाश सबके अंदर है, फिर भी आकाश सभी द्रव्यों से अलिप्त है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये इसमें नहीं दे दिया है तात्पर्य में साक्षी, लेकिन ये उदाहरण समर्पक है इसलिए बताया। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, तो भगवान का वर्णन किया, साक्षी है, चेता है, यानी सबके को चेतन कराते हैं, केवल निर्गुण है। सत्वादयो न संति ईशे यत्र च प्राकृता गुणा, प्राकृत गुण सत्व रज तम इत्यादि ईश में नहीं होते। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषा प्रकृते परा इत्यादि श्रुति स्मृति में दिया ही है बहुत जगह पे। केवल कृष्ण का तो क्या, कृष्ण के आश्रय लेने वाली जिनकी मति है, कृष्ण का स्मरण करने वाली जिनकी बुद्धि है, ऐसे परम भागवतों की बुद्धि भी प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों से बाधित नहीं होती, लिप्त नहीं होती, ये कह रहे हैं। यथा तदाश्रया स एव आश्रय विषय यस्याः, कृष्ण ही जिनके आश्रय आश्रय है, आश्रय है यानी विषय है, उस स्मरणवती बुद्धि यानी परम भागवतानाम बुद्धि प्रकृति स्थापी, प्रकृति में रहते हुए भी संतुष्टि स्तुति निंदादिशु, संतुष्टि स्तुति निंदा इत्यादि में, क्षुत तृप्ति क्षुत पिपासा पीड़ादिशु, तृप्ति में क्षुत पिपासा इत्यादि पीड़ा में, जागर स्वप्न सुषुप्तिषु, सपने में जागृत अवस्था में और गहरी नींद में, सत्वादि गुणेशु सत्व रजतम इत्यादि में स्थिता अपि, उसमें रहते हुए भी, तेषु औदासीन्यात, ये महत्वपूर्ण है, औदासीन उसके प्रति उदासीन होने के कारण, न तैर्युज्यते, उनसे योग नहीं हो रहा है उनका, उसमें रहते हुए भी योग नहीं, जैसे कमल का पत्र पानी में रहते हुए भी पानी के साथ योग नहीं है, वैसे तथैव प्राकृतान विषयान आददानस्यापि तस्य, इसी प्रकार प्राकृत विषय को भी कभी कभी
ग्रहण कर किए, मान लो भगवान ने अपनी आंखों से जरासंध इत्यादि असुरों को देखा भी, तो भी तस्य तेषु आसक्ति शून्यत्वाद न तैर योग। भगवान की ये प्रकृति के प्रादुर्भूत वस्तुओं में कुछ आसक्ति है ही नहीं, इसलिए योग नहीं है। यानी संपर्क कारण नहीं है लिप्तता का, उसके साथ आसक्ति कारण है। अगर कोई अनासक्त है तो संपर्क ना होते हुए भी, संपर्क होते हुए भी उसके साथ लिप्तता नहीं है, योग नहीं है। और अगर कहीं आसक्ति है, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, कहीं आसक्ति है तो दूर दूर का संपर्क होते हुए भी योग है। जैसे जैसे भक्त साक्षात संपर्क में नहीं है भगवान के, लेकिन आसक्ति होने के कारण जहां कहीं पे भी है भगवान के साथ उनका योग है। वियोग में ही, वियोग में भी योग है। और प्रकृति के साथ कुछ अनासक्ति होने के साथ संपर्क होते हुए भी वियोग है, यानी अलिप्तता है। तो ये हम भगवान क्या, भगवान के भक्तों के लिए भी ये चीज लागू होती है। ये हमको यहाँ से समझ में आता है। तो इससे साधक को क्या सीख मिलती है कि इस जगत में रहना है तो अनासक्त होके अगर रहेंगे तो वस्तुओं के गुणों के संपर्क में आकर भी उससे लिप्त नहीं होंगे। कृष्ण में अगर मति रहेगी, आसक्ति केवल कृष्ण में रहेगी, तो केवल कृष्ण नाम रूप गुण का ही प्रभाव हमारे चित्त पे रहेगा, और भौतिक जगत का प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। कृष्ण की कृपा हुई तो अगली बार किसी और भागवतम के श्लोक का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण।